एमिटर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा, धकेलेगा। भाई किस तरफ धकेलेगा? वो धकेलेगा टुवर्ड्स कलेक्टर, वो धकेलेगा टुवर्ड्स कलेक्टर। बिकॉज काम क्या है कलेक्टर का? कलेक्ट। किसको कलेक्ट करेगा? वो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, कहां से? एमिटर से, उसी को कलेक्ट करेगा, इसलिए नाम है उसका कलेक्टर। तो कलेक्टर को इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करने हैं, एमिटर को इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने हैं। इसीलिए जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वहां पे दोस्तों कलेक्टर का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, यानी कलेक्टर साइड का जो पोटेंशियल होता है ये पॉजिटिव होता है, और जो एमिटर साइड का पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। भाई साहब वाह! हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, आई रियली होप कि जो पहला वीडियो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कि भाई बीजेटी वर्क कैसे करता है, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड आई रियली होप कि वो सभी जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे एंड विल कम टू नो कि एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर काम कैसे करता है। अच्छा हाँ, तो चलिए देखते हैं कि पहले तो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता ही क्या है। तो दोस्तों मैं कहीं ना कहीं बात कर रहा हूं एक ऐसा डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो ओपैम्प का फर्स्ट स्टेज होता है। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि ओपैम्प का जो फर्स्ट स्टेज होता है, जो होता है ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। तो दोस्तों ये जो सर्किट है ये कहीं ना कहीं बीजेडी से बनती है ऐसे। ओह, तो क्या ये सर्किट हमको याद रखना पड़ेगा? अब देखो, याद रखने में वैसे कुछ है तो नहीं, क्योंकि जब तुम एक साइड को देख रहे हो ना, यानी सिर्फ Q1 ट्रांजिस्टर को देख रहे हो, तो क्या दिखाई दे रहा है? Q1 के साथ एक RC रेजिस्टर होता है, हाँ लगा हुआ है। क्या एक RB होता है? हाँ। अब उसको तुम RB बोलो, Rin बोलो, क्या फर्क पड़ता है? तो यहां एक जो बीजेटी है, जो ट्रांजिस्टर है, उसके साथ एक RC लगा हुआ है, एक RB लगा हुआ है और एक एमिटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सिमिलरली जो Q2 ट्रांजिस्टर है उसके साथ भी RC, RB और RE लगा हुआ है। The only thing which you should remember, या आपको जो पता होनी चाहिए, ये समझ लो कि मृणाल सर ही आपको बता रहे हैं कि अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब आई थिंक सबको ये बात पता है कि सर एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर ये जो होता है, ये होता है बेसिकली एमिटर टर्मिनल, यानी ये एमिटर टर्मिनल 1 हो गया, और ये जो है ये है सर एमिटर टर्मिनल ऑफ द सेकंड बीजेटी। तो जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है उसके अंदर दोनों बीजेटी के जो एमिटर टर्मिनल होते हैं ये होते हैं शॉर्टेड। क्या वो दिख रहा है? ये पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो दोनों ट्रांजिस्टर्स होते हैं Q1 एंड Q2, दोनों के एमिटर हम शॉर्ट करते हैं। तो क्या यहां दोनों के एमिटर शॉर्टेड हैं? बिल्कुल सर, शॉर्टेड हैं। और एक और चीज कि जब भी हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर दोस्तों आई रियली होप कि आप सबको पता है जो करंट आता है, एमिटर करंट, कलेक्टर करंट, बेस करंट, ये सबके अंदर जो मेजरली चार्ज पार्टिकल इन्वॉल्व होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन, बिकॉज NPN। तो यहां कलेक्टर N टाइप है, बेस P टाइप है, एमिटर N टाइप है। अब जैसे ही हमारा एमिटर N टाइप हो गया, वहां इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो एमिटर वुड एमिट इलेक्ट्रॉन्स। क्या? हाँ, नाम में ही सब कुछ है ना कि एमिटर क्या करेगा? एमिटर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। एमिट का मतलब क्या होता है? एमिटर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा, धकेलेगा। भाई किस तरफ धकेलेगा? वो धकेलेगा टुवर्ड्स कलेक्टर, वो धकेलेगा टुवर्ड्स कलेक्टर। बिकॉज काम क्या है कलेक्टर का?
कलेक्ट, कलेक्ट किसको कलेक्ट करेगा? वो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, कहां से? एमिटर से, उसी को कलेक्ट करेगा, इसलिए नाम है उसका कलेक्टर। तो कलेक्टर को इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करने हैं, एमिटर को इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने हैं। इसीलिए जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वहां पे दोस्तों कलेक्टर का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, यानी कलेक्टर साइड का जो पोटेंशियल होता है ये पॉजिटिव होता है, और जो एमिटर साइड का पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। भाई साहब वाह, ये जो डाउट्स होते थे ये मुझे होते थे जब मैं कॉलेज में था, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा था आज से 12 साल पहले। तो ये सभी डाउट्स मुझे हो रहे थे कि व्हाई ऑलवेज कलेक्टर साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज होता है एंड एमिटर साइड पे नेगेटिव वोल्टेज होता है। अब आपको पता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन किसी को पूछने जाएंगे तो क्या हाल होता है, बस तो मेरा भी वैसा ही हाल हुआ था। तो फिर मैंने क्वेश्चंस पूछना ही बंद कर दिए थे। बट ना 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 ना, तो मुझे क्वेश्चन पूछना मत छोड़ना। जो भी क्वेश्चन सिली से सिली क्वेश्चन भी तू कमेंट में डाल दे, भाई मैं सिर्फ दिखता खड्डूस हूं, खड्डूस नहीं हूं। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो ये सर्किट पहली बात तो रटना नहीं होता है बच्चा। कहां वोल्टेज कितना आएगा वो लॉजिकल है, बिकॉज पूरे एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर कलेक्टर हैज टू बी एट द हाईएस्ट पोटेंशियल एंड एमीटर हैज टू बी एट द लीस्ट पोटेंशियल। तो क्या हमने वो यहां कनेक्ट कर दिया है, प्लस वीसीसी एंड माइनस वीईई। यस सर। तो इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक बात करेंगे। हम ये जानने वाले हैं कि ये सर्किट बिहेव कैसे करता है, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर काम कैसे करता है। इससे 100% मेरे स्टूडेंट्स लोग आपको रटना नहीं पड़ेगा कोई भी बुक में से कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं। सर एक काम कीजिए, क्या कीजिए, यहां दिख रहा है Q1 ट्रांजिस्टर है, Q2 ट्रांजिस्टर है, बेस पे आपने इनपुट लगा के रखा है, हाँ Vin1 Vin2। तो जाहिर सी बात है ये पूरे वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग वैल्यूज ऑफ Vn1 एंड Vn2 लेंगे एंड लेट्स सी आउटपुट वोल्टेज। ओहो, इसके बारे में तो आपको बताना ही भूल गया कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो कहां से ले रहे हो, दिखाई दे रहा है क्या? जो आउटपुट वोल्टेज है वो है डिफरेंस बिटवीन टू वोल्टेजेस। कौन कौन से टू वोल्टेजेस, क्या सबको दिखाई दे रहा है? यहां का एक वोल्टेज आएगा जो होगा कलेक्टर 1 का वोल्टेज, और यहां का भी एक और वोल्टेज आएगा जो होगा कलेक्टर 2 का वोल्टेज। क्या ये बातें समझ पा रहे हो, है ना? बिकॉज जाहिर सी बात है यहां पे 2 बीजेटी आ गए हैं तो हमको घबराने का नहीं, लंबी सांस लेने का, और जो हमने पहला वीडियो देखा है उसके सभी कंक्लूजन्स को यहां चेप देने का, है ना? अब देखते हैं यहां पे जो मेरा पहला ट्रांजिस्टर है वहां पे दिख रहा है ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। जो सेकंड बीजेटी है वहां भी एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज है, क्या ये डिफरेंस है किसके बीच का? जो पहले ट्रांजिस्टर का कलेक्टर वोल्टेज है माइनस दूसरे बीजेटी का कलेक्टर वोल्टेज। तो क्या बच्चा लोग जो पहला इक्वेशन मैं यहां लिख सकता हूं, क्या ये लिख सकता हूं कि जो V0 होने वाला है ये होने वाला है Vc1 माइनस Vc2। क्लियर? ये पहला चीज। अब सर बताइए और, तो यहां पे मैं आपको समझ में आए उसके लिए एकदम सिंपल सा अभी एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो केस ही ले रहा हूं। क्या केस ले रहा हूं? ये जो भी Vn1 और Vn2 है मैंने यहां पे सेम वोल्टेज अप्लाई किया है। क्या मैंने यहां पे, जिसको मैं नाम दे रहा हूं V कॉमन VCM, इसको भी मैं नाम दे रहा हूं VCM, यानी कि इसको बोलते हैं कहीं ना कहीं कॉमन इनपुट। तो तुम्हारे मृणाल सर ने क्या किया है कि जो जो भी तुम्हारा दोनों इनपुट हैं Vin1 Vin2, ये दोनों पे अभी के लिए सेम इनपुट अप्लाई कर दिया है। सर यहां पे बीटा क्या लेंगे? यहां पे भी हम क्या ले रहे हैं, बीटा बहुत ही ज्यादा है
विच मीन्स क्या, मैं समझा चुका हूं आपको, बीटा ज्यादा होने का मतलब ये होगा कि बेटा ये जो करंट है ये बिल्कुल हमारा जीरो हो जाएगा, तो तुम बकायदा यहां पे 0 एम्पियर करंट मार्क कर ही दो, हमने बीटा बहुत ही ज्यादा लिया है। क्या हम कोई एक एग्जांपल करेंगे जहां पे बीटा आपका फाइनाइट होगा? करेंगे, अभी नहीं, आगे जाके हम इसका डिस्कशन भी करेंगे। तो यहां पे बीटा बहुत ज्यादा है, तो दोनों जो बेस टर्मिनल्स हैं वहां करंट हो गया है 0, विच मीन्स क्या आप लोग ये बात से सहमत हो रहे हो कि यहां का एमीटर करंट यहां फ्लो करेगा और यहां का एमीटर करंट यहां फ्लो करेगा? हाँ कि ना? हाँ सर। बट नाउ देखिए आराम से, आराम से, क्या हमने Vin1 और Vin2 क्या सेम अप्लाई किया है, जो कितना है VCM है? हाँ। अब देखो भाई, तुम मेरे से पढ़ना शुरू कर दिए हो ना, एटलीस्ट शुरू कर दिए हो, तो अब जो मैं समझा रहा हूं वो आप मेरे से पहले सोच पाने चाहिए, क्योंकि अब जो करंट यहां फ्लो होगा, कहां करंट, जो करंट यहां फ्लो करेगा, और जाहिर सी बात है जो करंट यहां फ्लो करेगा, ये दोनों करंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या ये दोनों करंट जो हैं ये मैं लिख सकता हूं यहां पे, जो कौन से करंट होने वाले हैं सर, ये करंट IE1 होने वाला है, एंड वैसे ही ये जो करंट है सर ये एमीटर 2 में से जा रहा है, तो सर इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका करंट IE2 रख देते हैं। क्लियर है ये बात? तो सर आपने ऐसा क्यों बोल दिया कि यहां दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं? मैंने क्या बोला, अभी मानते हैं, अज्यूम करते हैं, तो यहां पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहां पे है, तो क्या ये बात से सहमत हो रहे हो कि ये कौन सा ड्रॉप होगा, ये बेस और ये एमीटर है, ये बेस ये एमीटर है, ये बेस ये एमीटर है, तो क्या बेस और एमीटर के बीच में 0.7 का ड्रॉप होता है? क्या याद है आपको? मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में इसको कवर किया है, याद है ना? आई होप याद है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर यहां का वोल्टेज VCM है, देखो यहां करंट तो फ्लो हो नहीं रहा है, तो आर इन जो है वो शोभा के गांठिए हैं, बिकॉज वहां पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप होने नहीं वाला है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर ये जो टर्मिनल है यहां कितना वोल्टेज हो जाएगा? सर यहां वोल्टेज हो जाएगा VCM, वैसे ही सर यहां वोल्टेज हो जाएगा VCM। बोलिए क्या ये बातें क्लियर हैं? हाँ, आई होप बहुत सिंपल बातें हैं। अब जहां यहां VCM है, यहां VCM है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां का जो वोल्टेज है, जो एमीटर के वोल्टेज है, बिकॉज दोनों के एमीटर तो शॉर्टेड हैं, तो यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा VCM माइनस 0.7 वोल्ट्स? बिल्कुल सही, वेरी गुड। यानी कुछ कुछ लोग तो ऐसे मन में खुश भी हो रहे हैं। हाँ हाँ, देखो 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 देखो, यहां पे सर वही लिख रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं। आप सही सोच रहे हो बेटा। तो क्या यहां VCM है तो यहां VCM माइनस 0.7 हो जाएगा? बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ, VCM हमारा पॉजिटिव ही है, जो हमने कॉमन वोल्टेज लिया है वो पॉजिटिव ही है, तो ये नंबर भी पॉजिटिव ही आएगा। यानी मान लो 0.7 से ज्यादा ही है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट कुछ है, तो जाहिर सी बात है यहां पोटेंशियल ज्यादा आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा, और यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल है। तो क्या करंट यहां ऐसे ही फ्लो होना चाहिए? बिकॉज पहली बात तो तुम अगर दोनों ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हो Q1 एंड Q2, तो क्या ये बात से सहमत हो रहे हो कि Q1 का जो बेस एमीटर का डिफरेंस है वो भी 0.7 है, Q2 का जो भी बेस एमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 0.7 है। दोनों बीजेटी हमने जो लिए हैं वो लिए हैं आइडेंटिकल, बीटा सेम है, डोपिंग सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सब कुछ सेम है, तो करंट भी सेम फ्लो होगा। हाँ सर। तो जब मैं यहां पे ऐसा बोल रहा हूं, देखिएगा, जब मैं यहां पे पहला केस ले रहा हूं, तो देखिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो केस 1 हम ले रहे हैं उसमें हमने लिया क्या है, इसके अंदर हमने लिया है कि जो Vin1 है और जो Vin2 है सर ये कॉमन वोल्टेज है। अब हमको ये जो बातें पता है ये लिखते ही हैं, क्या पता है हमको, एज बीटा इज व्हाट, एज बीटा इज इंफिनिटी। तो बोलो यहां से क्या बोल पाएंगे, जो एक चीज बोल पाएंगे वो क्या हो जाएगा, दोनों के जो बेस करंट हैं, यानी कि जो IB1 हो गया एज वेल एज जो IB2 हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों 0 एम्पियर हो जाएंगे। ये पहला चीज जो हम मानते हैं कि यस सर बीटा बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों जो करंट्स हैं ये हो जाएंगे 0।
अब जैसे ही ये 0 हो गया, बोलिए क्या बोल पाएंगे, क्या हम ये बोल पाएंगे, हाँ अगर ये 0 हो गया है तो VB1 एज वेल एज VB2 यानी कि दोनों के बेस वोल्टेज कितना हो जाएंगे, जो कॉमन वोल्टेज है इतना ही हो जाएगा। बताइए, ये सब बातें हमारी हो चुकी है, मैं तो बस यहां पे क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। तो क्या यहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो VB1 VB2 हो जाएगा VCM के बराबर, यस सर। और फिर अगर और आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये हो रहा है तो जो हमारा एमीटर 1 है और जो हमारा एमीटर 2 है दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, जो होने वाला है VCM माइनस 0.7 वोल्ट, विच इज ऑफ कोर्स जो है ये आपका पॉजिटिव नंबर आने वाला है। बोलो क्या ये बात से भी सहमत हो रहे हो कि यस सर ये भी हम समझ पा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स हाँ क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे, हाँ बड़े बड़े अक्षरों में ये बोल सकते हो कि सर आपका जो VCM माइनस 0.7 है ये क्या कंसीडर किया है मैंने, इट इज मोर देन माइनस VEE, ये मैंने कंसीडर किया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर पूरा अजम्पशन सही है हमारा, यानी अगर हमारा वोल्टेज भी सेम आ गया है, सब कुछ सेम हो गया है, तो बड़ी चीज जो हम बोल पाएंगे वो ये बोल पाएंगे कि सर IE1 और IE2 जो है ये दोनों सेम ही करंट होगा, गंगाधर ही शक्तिमान हो जाएगा। बताओ कितनों को ये बात समझ में आई। डिफरेंस एम्पलीफायर के केस में यह सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हमको मिला है कि अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे दोनों बेस पे सेम वोल्टेज हम इनपुट दे रहे हैं तो एमिटर सेम पोटेंशियल पे होगा एंड दोनों बेस एमिटर जंक्शन सेम बायसिंग कंडीशन पे हैं, आइडेंटिकल हैं, डोपिंग सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो करंट भी सेम आएगा। अगर ये बात क्लियर है तो बताओ बच्चा लोग, अगर ये दोनों करंट सेम है तो यहां करंट कितना आएगा। ओ इसलिए हमको कॉलेज में बोलते रहते हैं कि अगर यहां करंट है यहां करंट है, दोनों करंट सेम है IE जितना, तो यहां करंट फ्लो होगा ट्वाइस ऑफ IE। ओ भाई साहब कितनों को समझ में आया, हाँ समझ में आया है, पसंद आया है, लाइक ठोक दीजिएगा कि हाँ सही है। हमने कॉलेज में याद रख लिया था कि भाई यहां पे जो करंट फ्लो होगा ये बेसिकली क्या होने वाला है, जो बेसिकली होने वाला है ट्वाइस ऑफ IE, बट थैंक्स टू मृणाल सर हमको दिखाई दिया कि जब यहां पे करंट आ रहा है कितना, यहां करंट आ रहा है IE जितना, यहां भी करंट आ रहा है IE जितना, ये दोनों करंट की CL के हिसाब से यहां बन जाएगा ट्वाइस ऑफ IE। बताओ क्लियर है ये बातें, डन, मजा आया, समझा ट्रॉनिक्स को। मैंने पहले ही बताया था जो काम का है वो है मेरा पहला लेक्चर, वो देख लिया तो ये वीडियो तो बहुत ही आसान लगेगा, जहां कहीं ना कहीं मैं ये समझा रहा हूं कि दोनों जगह पे अगर हमने सेम वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो क्या होगा। अब तो कहानी बहुत ही आसान हो गई, कैसे, यहां IE, यहां 2IE, यहां IE, अब IB करंट तो 0 है, तो क्या बच्चा मैं ऐसा मान लो कि ये IE यहां भी फ्लो होगा, ये जो IE है क्या ये IE करंट यहां भी फ्लो होगा, यस सर। क्या ये करंट यहां भी फ्लो होगा, हाँ सर, बिकॉज जो मेरा IC1 है, मानते हैं चलो अभी IC1 है, ये IC2 है, बट क्या IC1 IC2 ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, क्या ये IE के बराबर हो जाएंगे, बताओ। यस सर, ये दोनों करंट जो हैं वो IE के बराबर हो जाएंगे। तो बच्चा यहां से ही अगर मैं आगे जा रहा हूं तो बोलो, क्या बोलो सर, यहां से ही हम चिल्ला चिल्ला के बोल पाएंगे अगर हमारा IE बराबर है, IE2 बराबर है, तो सर IC1 एंड IC2 ये भी दोनों सेम ही हो जाएगा और ये दोनों सर IE के बराबर है। बोलो कितनों को ये बात समझ में आई। मैं कहीं ना कहीं समझा रहा हूं आपको जो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसके अंदर कॉमन मोड का इफेक्ट क्या होता है। बोलो क्या समझ पा रहे हो। और वेरी बेसिक थिंग, ए वेरी सिंपल थिंग, यहां पे दोनों BJT कैसे हैं, ऑन है कि ऑफ है, तो आप क्या बताएंगे, यस सर दोनों ऑन है ना। क्या चीज इसको रोक रही है ऑन होने से, दोनों यहां पे ऑन है,
करंट फ्लो हो रहा है, IE1 IE2 दोनों सेम है, IC1 IC2 दोनों सेम है। अगर ये सब कुछ सेम है तो मुझे यहां पे ये बताओ यहां का वोल्टेज VC1, ओहो ये तो पर्पस था, ये तो हमारा पर्पस था, क्या? कॉमन मोड गेन निकालना। क्या? हाँ, अभी मैं स्मॉल सिग्नल की बात नहीं कर रहा हूं, बट क्या तुम यहां पे जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसके लिए आप आउटपुट निकाल पाओगे अगर हमने कॉमन इनपुट दिया है तो ये पूरा जो वीडियो है वो इसीलिए बनाया गया है कि आपको ये समझा पाऊं कि जब हम यहां कॉमन इनपुट अप्लाई करेंगे एट बोथ द टर्मिनल्स ऑफ द ड्यूअल इनपुट स्टेज एम्पलीफायर, आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा। चलिए देखते हैं। अब जब यहां करंट फ्लो हो रहा है तो VC1, क्या तुम लोग VC1 निकाल पाओगे? अरे सर अब तो बहुत आसान हो गया, VC1 निकालना तो अब आई थिंक लगता है कि हमारा दाएं हाथ का खेल हो गया, बिकॉज नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट VC1, देखो यहां का वोल्टेज हम निकाल रहे हैं विच इज बेसिकली व्हाट, VC1। तो क्या सबको ये दिख रहा है? VC1 वुड बी इक्वल टू यहां का वोल्टेज विच इज VCC माइनस यहां का ड्रॉप। यहां ड्रॉप कितना हो रहा है? यहां ड्रॉप हो रहा है IC1I, लाइक यहां करंट IC1 इंटू RC। ये मेरा VC1 हो गया। हाँ सही है सर। वैसे ही कोई आपको ये पूछे कि बताओ ये जो टर्मिनल है यहां का VC2 निकालो, कितना हो जाएगा? यहां का वोल्टेज विच इज व्हाट, VCC माइनस यहां करंट कितना फ्लो हो रहा है? यहां करंट फ्लो हो रहा है IC2 इंटू RC। अब RC भी सेम है, IC1 IC2 भी सेम है, दोनों करंट भी सेम है, तो भाई क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस केस के अंदर V0, बोलो क्या लिखूं? VC1 क्या होगा? VCC सेम करंट IC, या तो IC को क्या बोल दो सर, IE ही बोल दो, IE RC माइनस इसको क्या बोलेंगे, VCC माइनस IE RC सेम, IE सेम। तो यहां पे हमारा ब्यूटीफुल आंसर आ गया है जो है 0 है। हाँ ये तो फायदा है। फायदा क्या फायदा सर? इतना मेहनत किया, अगर हमने दोनों इनपुट पे सेम वोल्टेज अप्लाई कर दिया, आउटपुट आ रहा है 0। क्या फायदा? तो फायदा क्या है कि जब हम नॉइज की बात करेंगे तो अगर ओपेम्प के दोनों इनपुट पे सेम नॉइज चला गया तो वो नॉइज का आउटपुट पे इफेक्ट हो जाएगा 0, 0। एंड इसीलिए बोलते हैं कि जो ओपेम्प है वो सर्किट जो है वो नॉइज को रिड्यूस करने में या नॉइज को नलीफाई करने में धमाकेदार इफेक्ट दिखाता है। सो आई रियली होप कि आप ये समझ पा रहे हो कि जो पहला स्टेज है ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, जो ओपेम्प का पहला स्टेज है, उसके लिए जो एक कॉन्फ़िगरेशन है जहां पे दोनों जगह पे अगर हमने सेम इनपुट अप्लाई किया तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 0। ये इस वीडियो में आप समझ पाए हो एंड बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हो। तो आई रियली होप कि आप लोग जुड़े रहेंगे हमारे साथ अल्टीमेटली विथ मृणाल सर, एंड यू विल कीप ऑन एंजॉयिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका प्यार एंड सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेट कर रहा है टू पुट सच वीडियोस। तो अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है या अभी भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट में प्लीज डालिए, बिकॉज ये एक ही जरिया है जिससे मैं और आप रह सकते हैं कनेक्टेड। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम और बात करेंगे अबाउट डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड इवन विल बी मूविंग टुवर्ड्स एंड लर्निंग डीसी एनालिसिस एज वेल एज ईसी एनालिसिस। तो स्टे ट्यून्ड विद Acumen Gate Academy. Till then, see ya. Bye bye. Take care.